Assalamualaikum viewers, my name is Farhan Naveed and you are watching my channel. Don't forget to like and subscribe. Today my topic is fault in dental casting. तो मैं आपको बताती चलूँ कि कास्टिंग में जो फॉल्ट आते हैं उसकी वजह आपका कास्टिंग प्रोसीजर में एरर आना है। कास्टिंग प्रोसीजर में आपका एरर आ रहा है फ्रॉम वैक्सअप टिल कास्टिंग। इस दरमियान आपके अगर इश्यू आ रहा है मीन्स फॉल्ट आएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सेकेंडली, कास्टिंग के अंदर जो सारा मेथड है कि हमने कितना मेल्ट करना है अलॉय को, इन्वेस्टमेंट आपने मिक्स कैसे करना है, ये बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फाइनल रिजल्ट पे। तो नंबर पहला फॉल्ट है फिन्स। फिन्स आपने क्यों नाम दिए, आपने देखा होगा फिश के फिन्स होते हैं जस्ट लाइक दैट। जब आप रिंग ओपन करते हैं अपना, ठीक है, डाइवेस्टिंग एंड क्लीनिंग प्रोसीजर जो कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में शो किया हुआ है, तो आप फिन्स आप देखो कि अचानक से हमने रिंग ओपन किया, ग्राउंड के ऊपर फिन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उसकी वजूहत क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंक्रीज वाटर टू पाउडर रेशियो, पैटर्न टू नियर एज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, प्रीमेच्योर हीटिंग, टू रैपिड हीटिंग या ड्रॉप मोल्ड। मीन्स क्या कर रहे हैं कि जब आपने इन्वेस्टमेंट को मिक्स किया, प्रॉपर आपने वैक्यूम मिक्स करना होता है या आप लोग मैनुअल मिक्स कर रहे होते हो। ठीक है, तो उसका आपने वाटर पाउडर का जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट मटेरियल का, वो सही होना चाहिए। दूसरी बात ये, जब आपने स्क्रू लगाया है क्रूसिबल फॉर्मर पे, ठीक है, तो आपने देखना आपने जो रिंग कास्टिंग रिंग सेलेक्ट किया है वो कौन सा बड़ा है। अगर छोटा है और आपका वैक्स उसके वॉल के नियर है तब भी प्रॉब्लम आएगी। प्लस ये बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट की फौरन से बर्नआउट में रख दिया। ठीक है, ये भी गलत है। इसकी वजह से भी अचानक से क्रैक्स आ जाएंगे और क्रैक्स के अंदर अलॉय फ्लो होकर चला जाएगा, फिन्स क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी बात, सेम आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आपने बर्नआउट में रखते रखते गिर गया, आपने ऐसे उठा के वापस फर्नेस में रख दिया, उसमें क्रैक्स तो बन गए ना, जिसके अंदर मेटल फ्लो हो सकते थे, तभी फिन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट और उसको प्रॉपर टाइम देना है कि 45 टू 1 आवर तक आपने उसको इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना है, उसके बाद आपने बर्नआउट में रखना है। नंबर 2, लार्ज शेड्यूल्स। बबल्स क्यों आ रहे हैं? ठीक है, आप देखेंगे कि आपने रिंग ओपन किया है, इसमें बबल्स अच्छे अच्छे से बने हुए हैं, आपने इतनी प्यारी एनेटमी बनाई थी वो खराब हो गई है। तो बबल्स क्यों आ रहे हैं? आपने जब इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपने स्क्रू लगा हुआ इन्वेस्ट मटेरियल अंदर डाल रहे हैं, तो उसमें आपने उसको टैप करना होता है। ठीक है, या तो आप वाइब्रेटर यूज करेंगे या आप टैप करेंगे कि उसमें बबल रिमूव हो जाए। वैक्यूम मिक्स करने का फायदा ये होता है कि बबल्स नहीं आते, मैनुअल मिक्सिंग में बबल आ जाते हैं, इसलिए आपने टैपिंग करनी है। सर्फेक्टेंट जरूर यूज करना है हमने वैक्सअप पे, ताकि वैक्सअप के ऊपर भी कोई इशू ना हो आपके। ठीक है, बहुत स्मूथ से फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आया आपका। नंबर 3, रफ कास्टिंग। बहुत रफ सरफेस है, अच्छी आपने नहीं लगाई, वही मीन्स जो सर्फेक्टेंट आपने यूज किया था, हम सर्फेक्टेंट क्या यूज करते हैं आप मुझे बताओ? सोप वाटर। ठीक है, लोकल जगह पे ज्यादातर सोप वाटर यूज कर रहा है, लेकिन कंपनी की प्रोडक्ट्स आती हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है सर्फेक्टेंट अच्छे दे रही हैं। आपने उसका स्प्रे होता है, आपने अच्छी तरह से स्प्रे किया, देन इन्वेस्ट इन मटीरियल पोर किया। ठीक है, सेकेंडली वाटर पाउडर का जो रेशियो है वो आपने देखना है, प्लस एक्सेसिव बर्नआउट टेम्परेचर। आपने बर्नआउट में कुछ ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया अपने रिंग को। ठीक है, इस वजह से भी आपकी रफ कास्टिंग आती है। नंबर 4, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सबका पोरोसिटी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो लाजमी आपके ना पेपर्स में, एग्जाम्स में, ऑप्शन में, वाइवा में, हर जगह आ रहा होता है। ठीक है, क्यों होता है? इम्प्रॉपर पैटर्न पोजीशन। ठीक है, नैरो या लॉन्ग स्क्रू होता है उसका, ये वजूहत होती हैं। आप इमेज देख सकते हैं कि आपने जो स्क्रू लगाया था या तो वो बहुत ज्यादा लंबा था या उसकी या बहुत ज्यादा थिन हुआ हुआ था, या सिर्फ स्क्रू में चेंजेस थी, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है। इनकम्प्लीट कास्टिंग विथ शाइनी एंड राउंडेड डिफेक्ट। ठीक है, मतलब अब आप देख रहे हैं आपकी कास्टिंग इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से आई नहीं है। क्यों नहीं आई? ऑब्वियसली इनले वैक्स उसमें से वेपोरेट नहीं हुई, एलिमिनेट नहीं हुई। हम लोग वैक्स को बर्नआउट में क्यों रखते हैं कि प्रॉपर हमें एलिमिनेशन ऑफ वैक्स रिक्वायर्ड है बिफोर कास्टिंग प्रोसीजर। तो ये भी एक डिफेक्ट आ गया आपका। नंबर 6, मार्जिनल डिस्क्रिपेंसी, वैक्स पैटर्न डिस्टॉर्शन, अनइवन एक्सपेंशन। ठीक है, मार्जिनल डिस्क्रिपेंसी कब आई? अब आपने वैक्सअप कर लिया था अपने कास्ट पे, वो वैक्सअप निकालना था स्क्रू लगाने के बाद, निकालते निकालते हमने
हमने मार्जिन को हिट कर दिया। ठीक है, आपने क्योंकि लाजमी एक्सेप्ट करो तो फाइनल आपने सील करना होता है मार्जिनल एरिया, जो फिनिशिंग एरिया कहलाता है क्राउन कटिंग का, तो वो आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये ओपन रह गया तो आपका क्राउन फेल है। नंबर 7, इनएडुकेट एंड एक्सेसिव एक्सपेंशन। ये हमारा वही मॉडल डिस्क्रिपेंसी से रिलेट कर रहा है, इनएडुकेट या एक्सटेंसिव एक्सपेंशन। लेकिन ये डिफरेंट टॉपिक क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, जब कास्टिंग करी आपने, कास्टिंग के बाद आप देखोगे आपको जो क्राउन था या तो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया, वो मेजरमेंट पे जो हमने वेक्सअप किया था उसमें नहीं आ रहा है, तो श्रिंक हो गया, या बहुत ज्यादा उससे थोड़ा बड़ा हो गया, सारे मार्जिन ओपन है, सीट ही नहीं हो रहा, जो एग्जैक्ट आपने बनाया था उसका रेप्लिका नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हो गई हैं। हम लोग क्यों रिंग लाइनर लगाते हैं? इस वजह से रिंग लाइनर लगाते हैं ना। तो इम्प्रॉपर वाटर पाउडर रेशियो पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट, इम्प्रॉपर मिक्सिंग टाइम, इम्प्रॉपर बर्न आउट टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, सॉरी, सही है, आपने ये चीजें देखनी है। नंबर 8, रिड्यूस ऑन ओक्लूजल सरफेस, एक्सेसिव वाइब्रेशन। अब आपने टैपिंग तो करी है बट आपने एक्सेसिव कर दी है, बहुत ज्यादा, या तो वाइब्रेटर पे रख दी है, जिसकी वजह से बबल्स क्रिएट हो गए। मल्टीपल आप देख रहे हो बबल्स आ रहे हैं, न्यूड्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, टू दैट मल्टीपल न्यूड्यूल्स। इनएडुकेट वैक्यूम ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग, एक आपने नॉर्मल रेंज के हिसाब से आपने वैक्यूम किया, अब आपने बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वैक्यूम खोला हुआ, आप वैक्यूम वाइब्रेशन कर रहे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, अब आपने सर्फेक्टेंट भी लगाया है और आपने ब्रशिंग टेक्निक, अगर सर्फेक्टेंट आपने लगा लिया अच्छी तरह से, ब्रशिंग टेक्निक आपने कर ली है, इट इज इम्पॉसिबल कि एक माइनर बबल भी आए आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे के, सही है। सारे आपकी हैंडलिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।